राम राम जी सभी को। आज सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे। सुबह उठ कर हमने जाना था क्रॉस कंट्री के लिए। क्रॉस कंट्री हम ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के आसपास की लगाते हैं, 18-20 किलोमीटर की। तो आज 4 बजे उठ गए थे, तो रेडी होकर निकलेंगे। और सुबह सुबह गली में कोई भी नहीं पाया, पूरी सुनसान पड़ा था, कोई भी ना उठता। पूरा बाजार है जहाँ मैं रहता हूँ, फिर भी कोई ना उठ रहा था। फिर हम अपना गाड़ी में आ गए। गाड़ी में आकर हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया और हम निकल लिए सेक्टर 2 के लिए। सेक्टर 2 में अपना भाई आशीष रहता है, जो कल वाले व्लॉग में दिखाया भी था मैंने, उसको लेंगे और फिर जाएंगे HL सेक्टर 37। वहाँ से रनिंग स्टार्ट करेंगे KMP तक। भाई आज आशीष भी 4 बजे उठा दिया फ़ोन करके। अरे ये फ़ोन पे बात हो ली, वो तैयार होकर खड़ा है, बाट देख लग रहा है, तो पहुँच के दिखाते हैं। गाड़ देता होगा आज बूंदी। फिर भाई आशीष भी आ लिया था, हम रोड पे खड़े थे, इसका वेट कर रहे थे। यो भी गिल्ले आ लिया था, बाटा देखा था। फिर हम चले गए एवेन्यू 37 सेक्टर 37। यहाँ तक हमारा ट्रैक शुरू होगा। और यहाँ जाकर देखा हमने, मौसम थोड़ा सा बारिश का लग रहा था। फिर हमने अपना असला लेना शुरू करा। हमने सारा अपना जो जो रनिंग से पहले, एक्सरसाइज से पहले लेना था, सब कुछ ले गए। और फिर निकलेंगे। एक बार तो वॉशरूम जाएंगे, उसके बाद रनिंग स्टार्ट करेंगे। भाई वॉशरूम तो बाहर निकले थे, रोड पे मोटी मोटी बूंद आ गई एकदम। हम तो डर गए, मगर आज तो रनिंग का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। पर देखा तो 5 मिनट बाद बारिश रुक गई थी। फिर हमने अपना ट्रैक पर आ गए और अपना प्री वर्कआउट वगैरह लिया और फिर हमने करी रनिंग स्टार्ट। और आज हम ऑलमोस्ट ये लगा लो सेक्टर 37 से लेके सेक्टर 16-17 होते हुए KMP तक रनिंग करेंगे और फिर वापस आएंगे। फिर भाई आते हुए KMP से वापस आ रहे थे, जब हमने रास्ते में देखा एक भयंकर एक्सीडेंट हो रहा था। नहीं तो पता नहीं गलती किसकी थी, पर ट्रक वाला तो बिल्कुल साइड में था और बाइक वाले का घनी चोट भी लग रही थी, घने खून बह रहे थे। और उसका बाइक बहुत दूर तक घिस रही थी, तो टूटी पड़ी थी सारी बाइक। उसके पार्ट वाइजर वगैरह सब खिंडे पड़े थे यहाँ के। और खून भी उसका बहुत जगह बह रहा था, 4-5 जगह खून पड़ा था बहुत ज़्यादा। वो बाकी यहाँ पब्लिक थी, जो बच्चे थे हमारे जैसे रनिंग करने के लिए आए थे, वो बता रहे थे कि लेके चले गए हैं। अभी ले टेस्ट हुआ है, धुंध की वजह से हुआ है, उसको दिखा नहीं बाइक वाले को। पर क्या बता, देख के चाला करो भाई सारे भाई। फिर हमने दोबारा तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी। अब सीधा HL सिटी सेक्टर 37 पहुँच के दिखाएंगे आपको। स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे। बीच में हमने रेस्ट लिया था क्योंकि वेट ज़्यादा है, उतना भाजा ना गया। बीच में रुक कर थोड़ा रेस्ट करा, उसके बाद हम पहुँच गए सीधे सेक्टर 37। ऑलमोस्ट हमने अपनी 16 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करी थी। ये तो थोड़ा बहुत जो पैदल चलते हैं उसका भी कैलकुलेट कर लेता है गूगल। ये भाई अपना अनीस भाई 16 किलोमीटर रेस मार के अब स्ट्रेचिंग करते हुए और अब हम स्ट्रेचिंग करके आज अपना वर्कआउट ख़त्म करते हैं। फिर रनिंग कंप्लीट करके हम निकल लिए थे भाई घर के लिए। और सेक्टर 2 में आशीष को छोड़ गए और सीधे पहुँचेंगे घर पे। इसको छोड़ दिया है और आशीष को छोड़ के अब हम निकले घर के लिए। घर पहुंच के खा पी कर रेडी होकर निकले, क्योंकि काम भी कई हैं आज साइटों पे और ऑफिस के, तो जल्दी निकलना है आज। तो सोने हो गए, निकल लिए भाई आप काम के लिए। नहा धोकर रेडी हो गए। फिर आप गाड़ी के पास पहुंचे तो एक कुत्ता है, यो डेली गाड़ी के ऊपर चढ़ के सोया भाई। न पता नहीं नीचे क्यों ना, चाहे बाइक की सीटा बैठे पाओगे चाहे गाड़ियाँ बैठे पाओगे। फिर हम सारे काम निपटा के ऑफिस पहुँच गए। ऑफिस पर जाकर हमने
अपना ये खुद का व्लॉग देखा और अपना ये व्लॉग और वीडियो देख के हमने ऑफिस के 1-2 छोटे मोटे काम निपटाए और काम निपटाने के बाद हम निकल लिए ऑफिस से, क्योंकि एक बार बेसमेंट में कुछ काम था तो बेसमेंट गए। बेसमेंट में देखा है यहाँ अलग ही कूड़े उठाने वाले जो हैं वो बहुत तेज तेज गाने बजा के गान लग रहे थे, नाचो लग रहे थे। मतलब इन्जॉय जिसने करना है ना वो हर कंडीशन में इन्जॉय कर सकता है। और फिर हम अपना काम निपटा कर निकल लिए साइट के लिए। साइट पर जाकर हमने गाड़ी बहुत दिन से गंदी हो रही थी तो गाड़ी को नहलाया और साफ़ सुथरी करके और फिर निकलेंगे घर के लिए। आज भाई हमने गांव में जाना है तो घर चले गए थे आज जल्दी। फिर घर से मैडम को लेंगे, कुछ सामान है घर पे वो भी लेना था तो घर पहुंच गए हम। फिर भाई हम रेडी होकर निकल लिए और ये पता नहीं किसान चौक बोला जाता बहादुरगढ़ में, एक वहाँ ना पुलिस वालों ने जाम के चक्कर में और रास्ता ब्लॉक कर दिया है, बीच में डिवाइडिंग ख़त्म कर दी है दोनों रोडों की। और उस चक्कर में ना नीचे से घूम के आना पड़ता है, बहुत ख़राब से रास्ते हैं और एक्सीडेंट भी बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं आजकल यहाँ ना। लोगों को पता नहीं है, उस वजह से एकदम पब्लिक आती है और कुछ लोग हैं जो गाड़ियाँ बीच से ही कुदान लग रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है। नेशनल हाईवे पे ऐसे 1 मिनट लगती है एक्सीडेंट होने में। भाई यहाँ एक पेट्रोल पंप का काम चल रहा है KMP से पहले असोदा के बिल्कुल बराबर में LNT के सामने है HP का पेट्रोल पंप लगाएंगे। बड़े भाई का है जो हमारे गांव का ही है, उनका पहले भी पंप है खानपुर PGI के सामने, तो HP का पंप यहाँ लगा रहे तो उसका काम देखना था तो वहाँ विजिट करी। और उसके बाद हम KMP और जम्मू कटरा होते हुए खरखोदा झज्जर रोड पे एग्जिट लिया। खरखोदा झज्जर रोड पे एग्जिट लेके हम सीधे पहुँचे रोट। भाई मैडम का घर है, मैडम को उसके घर पे छोड़ना था तो सीधे हम पहुँचे रोट। फिर हम पहुँच गए थे भाई रोट। और रोट में ये रोड से उतर के हाईवे से उतर के जाना पड़ता है। मैडम ने दिए पोज और अपनी लक्ष्मी संभाली, क्योंकि इसकी आदत है जेब में नहीं रखती, फ़ोन फान में या वैसे ही हाथ में रखती है, तो इसने जेब में डाले और फिर हम चले गए घर पे। फिर घर पहुँच के मिलकर सारों से और फिर निकल लिए थे मुरथल के लिए। मुरथल जाना है। मुरथल में हमारी छोटी सिस्टर है, बिल्कुल लाडली लवली का आग्रह हम उसने, उसका जन्मदिन है आज और वे पार्टी करने के लिए मुरथल ही आ रहे थे हवेली पे, तो मैं भी वहीं पहुंच गया और हवेली पे हमने एंजॉय करा। बम्बू कितने सारे हैं। हमने देखा मन्नत हवेली पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सुखदेव पर तो गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं थी, तो सुखदेव को छोड़ के हम आगे मन्नत पे खाना खाना था। तो यहाँ आके देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बैठने के लिए भी जगह मुश्किल मिल रही थी। फिर इसने बर्थडे गर्ल ने पोज दिए और हम कंफ्यूज थे कि बोतल पर जाली क्यों लगा रखी है। शायद इस जाली के ही 30 रुपये ले रहे थे ये, क्योंकि बोतल 60 रुपये की थी, ये पानी तो 20 रुपये का आता है। फिर हमने खाना फिनिश करके और बर्थडे गर्ल ने दिए रिव्यू 5 स्टार रेटिंग दे के और निकल लिए वापस। भाइयों मन्नताड़ा ने इतना भारी घड़ा रख रखा था, यो पता नहीं कौन से मेटल का, शायद तांबे का था, बहुत भारी था। पहले मैंने उठा के देखा, मेरे से ना होता था। अंकल आंटी ने कोशिश करी, फिर इतना खा लिया था, फिर मैं बाहर आकर फैल गया। फिर भाई हमारी बर्थडे गर्ल के फोटो उतारने रह गए थे। ये कहते थे यार बढ़िया व्यू नहीं आ रहे तो कितना और चलो, तो हम आगे झिलमिल रेस्टोरेंट पे। अंकल पहले भी आ रहे थे, अंकल कह रहे थे बहुत बढ़िया लाइटिंग वगैरह है, फिर कॉफ़ी भी पीनी थी हमने, तो फिर हम आगे झिलमिल पे। फिर भाई झिलमिल में आगे पी हमने चाय। कॉफ़ी रात को नींद ख़राब कर देती है और यह बर्थडे गर्ल हमारी अभी बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि उम्र बड़ी होने से आदमी बड़ा नहीं होता। फिर फाइनली हम बहुत सारा एंजॉय करके मुरथल में और फिर निकल लिए थे हम घर के लिए। भाई रास्ते में धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, 30-40 मीटर तक ज़्यादा ना दिखा था। 12 बज गए थे घर पहुँचते। फिर घर पहुँच के हमने दिन को दिया विराम। बोलो जय श्री राम और भाई सपोर्ट करा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।